मोदी को कुछ कहना या सरकार को कुछ कहना अब ऐसा हो गया जैसे आप देश के विरोध में कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से नफरत करवा के है, और सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन के खिलाफ नफरत, आदिवासियों के, दलितों के खिलाफ, पिछड़े वर्गों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, उनका तो पूरी राजनीति नफरत है। तो वो तो जो अगर हिंदुस्तान की जनता नफरत को खरीदने को तैयार है तो उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आज का जो वक्त है वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और उस इमरजेंसी से बदतर है हालात, क्योंकि उस इमरजेंसी में हमें मालूम था क्या होने जा रहा है। यहाँ पे ये किस वक्त क्या पैतरा बदलेंगे, कहाँ पे दंगा करवाएंगे, वो चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, नफरत बहुत बढ़ गई है। नहीं देखिए, आजकल तो आप मुंह खोलें तो विवादित बयान हो जाता है। मोदी के लिए या कुछ भी इस सरकार के खिलाफ अगर आप कहें तो वो विवादित है। आप एंटी नेशनल हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं। मोदी को कुछ कहना या सरकार को कुछ कहना अब ऐसा हो गया जैसे आप देश के विरोध में कह रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री और देश में कोई फर्क नहीं रह गया। अगर आपने प्रधानमंत्री को कहा कुछ तो आप देश विरोधी हो गए, जो जो कभी देश में आज से पहले नहीं हुआ। जब से ये सरकार आई है उससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वीपी सिंह थे, कितने प्रधानमंत्री चले गए और किस किस ने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। जनता का हक है डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज किया गया। अभी तो जो सब कुछ ये तमाशा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो राहुल गांधी ने जो स्पीच दी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको जिसको निकाल दिया गया, उसने सवाल पूछे हैं कि अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है। ये बहुत अहम सवाल है। उसने सवाल पूछा है कि अडानी के जो अलग अलग जितनी शेल कंपनीज बनी है उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन पैसा डाल रहा है, और क्यों अडानी को। देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं आया। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में नहीं जाते थे, चाहे इंदिरा गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, नेहरू हो, सभी पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे, लेकिन वो देश के लिए एमओयू साइन करते थे। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने अडानी के लिए एमओयू साइन किए, उसने देश के लिए नहीं किए। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई मिनिस्ट्री साइन कर रही है, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जा जाके एमओयू साइन कर रहा है। तो राहुल गांधी ने कौन सा गलत सवाल पूछ लिया, सही सवाल पूछा। मेरा तो मानना है कि बीजेपी बिल्कुल पैनिक में है, खासतौर से मोदी साहब, क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि अब एक दो तो ऐसे लीडर्स आ गए हैं जो चुप नहीं होने वाले। आप सबको डरा के घरों में बंद नहीं कर सकते, और राहुल गांधी को निकाल दिया तो निकाल दिया, मतलब निकाल के क्या है, पार्लियामेंट में नहीं बोल सकता तो ठीक है, लोगों के बीच में जाएगा और जाना चाहिए। मेरा तो मानना है कि अभी एक भारत जोड़ो यात्रा निकली, अब तो इलेक्शन तक ही सारी भारत जोड़ो यात्रा निकले, और करें, रहे सड़क पे, लोगों के बीच जाए। और जनता बेवकूफ नहीं है। आप आखिर वक्त पे इलेक्शन जीतना बिल्कुल अलग चीज है। आखिर वक्त पे आप पोलराइजेशन कर दें, हिंदू मुस्लिम कर दें, कब्रिस्तान और शमशान कर दें, आप ये सारी चीजें कर दें, ईवीएम मशीनों में को कंट्रोल कर लें, वो बात अलग है। इलेक्शन कैसे, और जब अगर हार भी जाए तो एमएलए को 50-50 करोड़ देके आप खरीद लें, वो बात अलग है। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता देख रही है। और मेरे ख्याल में जो इनका एक पूरा, जो से जिस तरीके से ये इलेक्शन जीतते हैं कि 5-10 कैंडिडेट इन्होंने खड़े कर दिए, मेरे ख्याल में इस बार जनता की समझ में आ जाएगा कि ये जो 10 कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि सेकुलर वोट को डिवाइड किया जा सके। देखिए, विपक्ष की भूमिका इस वक्त ये होनी चाहिए कि वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे कोलिशन बनाएं, और इलेक्शन में ये इंश्योर करें कि 10-10 कैंडिडेट विपक्ष के ना खड़े हों, सेकुलर जो वोट है उसे डिवाइड ना करें। ज़रूरी है कि उनकी जो अपनी ईगोज हैं, जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उनसे बढ़ के, उनसे ऊपर उठ के इस वक्त देश में लोकतंत्र बचाने के लिए वो साथ हैं। क्योंकि अगर इस वक्त ये सोचते रहेंगे कि मैं यहाँ से नहीं लड़ा तो मेरी ज़मीन चली जाएगी, ज़मीन तो अगर आप साथ में नहीं लड़े तो आपकी जा ही रही है, और उसके बाद सारे ही सारे अंदर होंगे, कोई बाहर नहीं होगा। उसके बाद संविधान बचेगा नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो विपक्ष को अपने पर्सनल ईगोज, अपने पॉलिटिकल ईगोज से ऊपर उठना पड़ेगा, और अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो देश की जनता के साथ बहुत बड़ा बिट्रेयल का गद्दारी कर रहे हैं, वो साथ नहीं आते। देखिए, वो तो उनकी राजनीति है, उनकी सारी राजनीति ही लोगों को पोलराइज करके है, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से नफरत करवा के है, और सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन के खिलाफ नफरत, आदिवासियों के, दलितों के खिलाफ, पिछड़े वर्गों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, उनका तो पूरी राजनीति नफरत है। तो वो तो जो अगर हिंदुस्तान की जनता नफरत को खरीदने को तैयार है तो उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की समझ में आ रहा है कि पूरा एक गुजरात डेवलपमेंट का जो मॉडल था वो कोई डेवलपमेंट का मॉडल नहीं था, वो नफरत फैलाने के तरीकों का मॉडल था। वो गरीब जनता के पास जो कुछ भी बचा कुचा है उसे छीन लेने का मॉडल था, ट्राइबल्स की ज़मीनें छीनने का मॉडल था, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ दे देने का वो मॉडल था और वही मॉडल उन्होंने पूरे देश में लागू किया है। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसने डिमोनेटाइज़ेशन देखा है, उसने पूरा जो कुछ कोविड के दौरान जो कुछ सहा है और आज भी जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे देश में, जो नौजवान पढ़ा-लिखा नौजवान जो दर-दर ठोकरें खा रहा है, जिस तरह हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचों को तहस-नहस कर दिया गया, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, जैसे या हमारा पूरा मीडिया हो, तो ये लोगों के तो सामने है और बहुत बार ये होता है कि लोग चुप रहते हैं, लेकिन वक़्त पे जवाब देते हैं। इमरजेंसी में भी ऐसा ही लग रहा था, जैसे कि अब पूरा डेमोक्रेटिक राइट्स चले गए कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज का जो वक़्त है, वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और उस इमरजेंसी से बदतर हैं हालात। क्योंकि उस इमरजेंसी में हमें मालूम था क्या होने जा रहा है। यहाँ पे ये किस वक़्त क्या पैंतरा बदलेंगे, कहाँ पे दंगा करवाएँगे, वो चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, नफ़रत बहुत बढ़ गई है। लड़नी पड़ेगी, सिर्फ़ कांग्रेस को नहीं, इस देश की जनता को सड़क पे उतरना पड़ेगा। अगर नहीं उतरेगी, सवाल वही है कि हमने जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ सांप्रदायिक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जिस तरह हमने लड़ाई लड़ी थी इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने, उसी तरह इस वक़्त नफ़रत के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सिर्फ़ नफ़रत नहीं, उन लोगों के खिलाफ जो जनता को गरीब से गरीब बनाए दे रहे हैं और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी संपत्ति दे रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़कों पे उतर के लड़नी पड़ेगी।